Hi, welcome and जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। TES 53 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इंडियन आर्मी ने। बहुत सारे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स हैं जो TES एंट्री में अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डिटेल्स नहीं पता है, तो कहीं ये कंफ्यूजन है कि किस रैंक तक हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर क्या लाइफ होने वाली है और क्या आगे का जो है फ्यूचर रोड मैप होने वाला है अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज की गई इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन के लिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 53 का नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर एक बात बहुत गौर करने की ये है कि हर जेई एस्पिरेंट को नेशनल डिफेंस एकेडमी स्लैश नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के बारे में पता होता है। तो यदि आप इस एग्जाम के बारे में जानते हैं तो बस आप ये समझ लीजिए कि जिस एनडीए एग्जाम के लिखित परीक्षा की तैयारी आप करते हैं, एनडीएनए एग्जाम के लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके सिलेक्शन के बाद जब आप एसएसबी इंटरव्यू को देने जाते हैं, बस उसी प्रक्रिया के तहत ये वाली जो एंट्री है यहाँ पर क्या होता है, उस लिखित एग्जाम की जो तैयारी है वो आपने नहीं करनी होती, दैट इज द रिटन एग्जामिनेशन। आपको प्रिविलेज्ड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू देकर ज्वाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक दो चीजें मैंडेटरी होती है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, और कब कब ये एंट्री आती है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बहरहाल के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो टाइप ऑफ एंट्री है ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो कि जुलाई के 2025 में कोर्स के लिए शुरू होने वाली है। ठीक है, और इसमें जो आपकी एज लिमिट होने वाली है ये 16.5 से 19.5 साल होने वाली है एज ऑन 1 जुलाई 2025। माने कि अगर आप 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जैन 2009 के बीच में बॉर्न है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक एनडीए एग्जामिनेशन जो कि साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल के माह में होता है और एक बार आपका सितंबर के माह में होता है, वैसे ही टीएस एंट्री भी साल में 2 बार होती है। तो ये जो 2024 की सेकेंड साइकिल की जो टीएस एंट्री है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो डेट्स होती हैं, जो टीएस पहली वाली एंट्री आती है वो एनडीए 1 के अराउंड डेट्स, जो डेट ऑफ बर्थ होती है वैसी कैलकुलेट होती है अप्रोक्सीमेटली, और टीएस 53 क्योंकि ये सेकेंड एंट्री है साल की तो इसकी डेट एनडी 2 के जैसे ही कैलकुलेट होती है, लगभग सेम होती है, तो वही पर्सपेक्टिव आपको दे रखा है। अब ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बात आप ध्यान रखना कि 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, जिसमें एग्रीगेट में 60% मार्क्स जरूर होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में, दैट इज देयर। और आपको जेई मेंस में अपियर होना है। बस अब यही पंगा फंसेगा मैम, जेई मेंस। अब आप सोच रहे होगे कि जेई मेंस में कैसे क्या हमारा स्कोर रहेगा और कितने बच्चे किस उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप एक जेई एस्पिरेंट हैं तो जेई एस्पिरेंट ठीक है, कई बार क्या होता है रैंक अच्छी नहीं आती, अगला अटेम्प्ट देना है, तो XYZ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी रैंक्स पर भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती थी। एक जेई एस्पिरेंट अमूमन इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, बट क्या है कि अगर आपकी रैंक 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक है तो डेफिनेटली कॉलअप जो लेटर है उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस लैब में हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। 99% आपको कॉलअप लेटर रिसीव होगा क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अमूमन अगर कोई सोचेगा यार मेरी 3.5 रैंक है, 4 लाख रैंक है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आपके कट ऑफ है वो कब रिलीज होगी, क्योंकि क्या होगा आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे, सारी एप्लीकेशंस के बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो दिसंबर 2024 तक आ जाएगी, और उसी के बाद से जो आपके एसएसबी इंटरव्यूज हैं इनकी डेट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके तहत आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है फिर उसके लिए कंडक्शन के लिए आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, आप 5 डेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू दे देते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग का होती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी होती है देहरादून में, प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग वहां कराई जाती है। 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग आपकी जो है वो कंडक्ट होती है, और इंजीनियरिंग की डिग्री आपको इस पूरे जो एक टीएस का है एंट्री इसके थ्रू प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है जिसको पैशन प्लस प्रोफेशन, इंजीनियरिंग भी करनी है, फौज में भी जाना है, तो ये एंट्री उन देशभक्तों के लिए है। जब आप एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हो तो ये 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू है। ठीक है, एनडीए कैंडिडेट्स को, डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता होगा, जेई एस्पिरेंट्स को बता दूं, ठीक है, जो कि 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, एक बोलते हैं स्टेज 1, एक बोलते हैं स्टेज 2। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने 21 डेज के प्रोग्राम में
दोनों ही स्टेजेस, ना सिर्फ दोनों ही स्टेजेस बल्कि फौज में जाने के लिए मेडिकल्स भी जरूरी होता है, उसके लिए भी आपको गाइड करती है, A to Z आपको मॉड्यूल देती है प्रिपरेशन का। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको ये दोनों जो SSB का कोर्स है, आप लखनऊ या फिर देहरादून किसी भी लोकेशन के लिए आप चूज कर सकते हो हमारे साथ में और प्रिपेयर कर सकते हो। और हाल ही में टेक्निकल एंट्री स्कीम, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कह लो चाहे ग्रेजुएट एंट्री स्कीम कह लो, आप रिजल्ट उठा के देखोगे, यूल फाइंड इंडियाज हाईएस्ट सिलेक्शन रेट विद अस। क्यों? क्योंकि हम जितना पढ़ाते हैं और जब हम कंपेयर करते हैं हमारे बच्चे जो रिकमेंड हुए, यूल फाइंड द डिफरेंस अमंगस्ट अस एंड द अदर्स। प्लस जो खास बात हमारी क्या है, इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। भाई तुम आए हो, कर रहे हो परफॉर्म, और तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पर जाके हमारे जो मेंटर्स है वो गाइड करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। फॉलोड बाय दैट 21 डेज की जब हम बात करते हैं तो स्टेज 1 जो है आपका वो OIR प्लस PPNDT का टेस्ट होता है, जिसके लिए हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। क्योंकि SSB इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो स्क्रीनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई पूरी तैयारी करके गए, अब स्क्रीनिंग नहीं हो पाए तो स्टेज 2 में अपने आप को परफॉर्म कैसे करेंगे। स्टेज 1 इज द स्क्रीनिंग राउंड। 100 बच्चा गया, 25-30 जितना भी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग छाट लिया, और 30 बच्चों को फिर स्टेज 2 में नेक्स्ट 4 डेज तक टेस्ट किया। ये पूरा प्रोसीजर रहता है। तो स्टेज 2 में आपके नेक्स्ट टेस्टिंग्स होते हैं, जिसमें कि आपका साइक टेस्ट होता है, ठीक है। साइक टेस्ट के बाद में आपका GTO होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, और अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपके फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, जिसकी ओवरऑल प्रिपरेशन टीम सेंचुरियन आपको कराती है। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्या है जेईई एस्पिरेंट्स के लिए कि जब आप डिफेंस की बात सोचते हो, क्योंकि 2, 2.5, 3 साल से आप वही प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो जेईई घूम रहा होता है। आप डिफेंस में एकदम से दिखा यार करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट फिर डिमोटिवेट होने शुरू हो जाते हो, यार करूंगा कैसे, मुझे तो डिफेंस का डी भी नहीं पता। बस तभी ये जो 21 डेज ऑफ SSB प्रोग्राम है ना, ये आपको हेल्प करता है, क्योंकि हम आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं, और इस एनवायरनमेंट में आप देखोगे 21 दिन के अंदर आप को खुद महसूस होने लगेगा कि यार नाउ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे वो रिक्वायर्ड चीज़ें जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए वो मुझे पता है। क्योंकि ये टोटली टेस्ट आपकी नॉलेज का नहीं है, ये आपके सबसे जो प्रायोरिटी है किसका टेस्ट है, आपके बिहेवियर पैटर्न का टेस्ट है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दें। जस्ट लीव इट ऑन सेंचुरियन। अगर आपने कनेक्ट करना है तो 9795977776 पर आप कनेक्ट करके एडमिशन के डिटेल्स की जानकारी ले सकते हो। डिटेल्ड कैप्शन में आपको SSB बैचेस की डिटेल्स, लगातार हमारी जो वीडियोस है उसका अपडेट मिलता रहेगा। फॉलोड बाय दैट अगर हम न्यू बैचेस की बात कर लें तो न्यू बैचेस आपको नवंबर एंड एवं दिसंबर में ही अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो आपका प्रोसेस चल रहा है नोटिफिकेशन और सारी चीज़ों का। TS स्पेसिफिक बैचेस की बात करी तो नवंबर और दिसंबर से ही TS के SSB बैचेस के एडमिशन सेंचुरियन में स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्कार एंड जय हिंद।